तो वेलकम बैक गाइस टू द गुरु मंत्र। आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन होम टास्क के तौर पर दिया था, जो कि था विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस, जिसके ऑप्शंस थे ए चाइना, बी फिलीपींस, सी जापान एंड डी इंडिया। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, फिर इस वीडियो की तरफ बढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी फिलीपींस। अब आज की वीडियो देखी जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ न्यू ब्रांच ऑफ विच बैंक इज़ इनैगोरेटेड एट राष्ट्रपति भवन। तो किस बैंक का नया ब्रांच राष्ट्रपति भवन में खोला गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी SBI एंड डी UBI। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा सी SBI। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा नाम की स्कीम लॉन्च की है। इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी यूपी। तो पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ। तो इस स्कीम के ज़रिए उन बच्चों को जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं, यानी कि जो गरीब जो इलाके होते हैं सोसाइटी के, वहाँ से आते हैं, उन्हें स्मार्टफोन्स दिलाने की कोशिश की गई है ताकि वो अपने ऑनलाइन क्लासेस जो इस कोविड के चलते चालू किए गए हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के अटेंड कर सकें। तो ये है इस स्कीम की के बारे में जानकारी। अब इसके आंसर को तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज़ डेवलपिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम जोगा जोग। देखिए आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर नेम दे दूँगा इस ऐप का, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी पाकिस्तान एंड डी इंडिया। तो इसके आंसर को पहले हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अपने कंट्री के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम जोगा जोग है, जो कि एक व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव के तौर पर काम करेगा, उसे डेवलप करना शुरू किया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड मीराबाई चानू ASP। ASP का फुल फॉर्म है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो मीराबाई चानू के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो हाल ही में सिल्वर मेडल जीत के आई हैं ओलंपिक्स में। उनका देश में बहुत चर्चा है, बहुत नाम है इस समय। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को ASP बनाया है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले ए UP, बी असम, सी मिज़ोरम एंड डी मणिपुर। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा डी मणिपुर, यानी कि मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने मीराबाई चानू को ASP का पद सौंपा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो रिसेंटली विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। इसके ऑप्शंस पहले मैं आपको बता देता हूँ। ए कर्नाटका, बी असम, सी दिल्ली एंड डी वेस्ट बंगाल। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए कर्नाटका। कर्नाटका के जो CM थे, जिनका नाम BS येदुरप्पा था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से, और उनकी जगह न्यू CM जो कि है बसवराज S बोम्मई, उन्होंने ज्वाइन किया है इस पोस्ट पे। तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तो विच कंट्री इज़ नाउ फेसिंग द आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस विद 154 रिकॉर्डेड केसेस। तो नोरो वायरस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, जिसके सिम्टम्स है वॉमिटिंग, डायरिया, इस टाइप के सिम्टम्स है इसके। बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है। तो ये किस कंट्री में है, इसके लिए आपको ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी पाकिस्तान एंड डी चाइना। तो इसका आंसर होगा बी यूनाइटेड किंगडम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो विच कंट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम इन 2021। तो देखिए इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। ये एक बाइनियल मीटिंग है, यानी कि ये हर दूसरे साल होती है। बाइनियल का मतलब होता है हर दूसरे साल होने वाली मीटिंग। ये बिटवीन लिटोरल स्टेट्स, यानी कि जो इंडियन ओशन के शोर्स पे बसे हुए जो नेशंस हैं, उनके बीच में एक मीटिंग होती है ये हर दूसरे साल पर। और
इसमें आपकी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गई या फिर कोई भी ऐसे जैसे इश्यूज़ फंसते रहते हैं उस पे डिस्कशन हो गई, फ्रेंडली रिलेशनशिप को बढ़ाने में मेंबर्स में इस पे बातचीत होती है। तो ये है आपका इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। तो ये किस कंट्री ने होस्ट किया है 7th एडिशंस इसका 2021 में? इसके ऑप्शन है आपके ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस एंड डी रशिया। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी फ्रांस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑटोनॉमस लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम नेम्ड सी ब्रेकर? किस कंट्री ने ऑटोनॉमस लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर नाम का लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है आपके ए जापान, बी चाइना, सी इज़राइल एंड डी इंडिया। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं पहले हम। इसका आंसर है सी इज़राइल। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सी ब्रेकर नाम की लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है हाल फिलहाल में ही। ऑटोनॉमस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोनॉमस का मतलब होता है विदाउट आउटसाइड कंट्रोल, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस। तो इसमें ये इस मिसाइल सिस्टम में कुछ आउटसाइड कंट्रोल नहीं था, ये सेल्फ गवर्नेंस यानी कि पूरी पूरी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ही देन थी इस मिसाइल में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इंडियन सिटी इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स इन 2021? इसके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मुंबई एंड डी नोएडा। तो इसके आंसर को पहले हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए बेंगलुरु। तो अब आपको ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, ये आपका एक ये वर्ल्ड में पूरा जारी किया जाता है इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। स्टार्टअप ब्लिंक अब क्या है? ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उसके इकोसिस्टम मैप्स होते हैं, उसका एक रिसर्च सेंटर है ये स्टार्टअप ब्लिंक। तो ये वर्ल्ड हर साल एक इंडेक्स जारी करती है, एक लिस्ट जारी करती है। तो उसमें इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड सिटी है बेंगलुरु। तो अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि नासा हैज़ टाइड अप विथ विच एजेंसी फॉर मिशन टू जुपिटर मून यूरोपा? नासा ने किस एजेंसी के साथ टाई अप किया है जुपिटर के मून यूरोपा पे मिशन करने के लिए? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, बी इजराइल स्पेस एजेंसी, सी इसरो एंड डी स्पेस एक्स। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है डी स्पेस एक्स। तो ये नासा ने कैलिफोर्निया बेस्ड स्पेस एक्स एजेंसी से टाई अप किया है लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अर्थ के फर्स्ट मिशन पे, जो कि जुपिटर मून यूरोपा पे होगा, ताकि उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तो यहाँ खत्म होता है आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आज के फैक्ट फोरम को हम देख लेते हैं। तो फैक्ट फोरम क्या है देखिए आज का, यूजलेस ईमेल्स क्रिएटिंग पॉल्यूशन। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि यूजलेस ईमेल्स पॉल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो ऑनलाइन रहते हैं। तो ये देखिए आज के फैक्ट फोरम को हम देखते हैं प्रॉपरली अब कि डेटा सेव टू सर्वर, यानी कि आपके जितने भी ईमेल्स होते हैं, चाहे वो यूज़फुल हो या यूजलेस हो, उनका डेटा कहीं ना कहीं तो सेव होता है, और ये सेव होता है सर्वर्स में। अब आगे देखिए, फॉर रनिंग सर्वर्स इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। सर्वर्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होती हैं। अब फिर हम देखते हैं मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेज आर फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स दैट एमिट CO2। तो आज के टाइम पे आप सभी जान रहे होंगे कि जितने भी मेजर एनर्जी जनरेशन सोर्सेज हैं वो फॉसिल फ्यूल्स को जला के, जैसे कोल को जला के ऑब्टेन की जाती है इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे ज़्यादातर। तो इससे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैलता है एटमॉस्फेयर में, जो पॉल्यूशन ज़्यादा करता है। अब एवरेज ईमेल्स वर्ल्ड वाइड क्रिएट पॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू 7 मिलियन मोर कार्स ऑन रोड। तो यानी कि वर्ल्ड वाइड जितने एवरेज ईमेल्स पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कि अगर आप 7 मिलियन कार्स, यानी कि 7 मिलियन कार्स अगर आप रोड पे एक्स्ट्रा दौड़ा दें, जितनी अभी दौड़ रही हैं उसको अलग से छोड़कर, अभी जितनी दौड़ रही है उसमें आप 7 मिलियन कार्स और जोड़कर दौड़ा देंगे, तो वो जितनी पॉल्यूशन करेंगे उतना एवरेज ईमेल्स आपके वर्ल्ड वाइड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये हमको कंफर्म है कि आपको नहीं पता होगी आज तक कि ईमेल्स के चलते भी इतना पॉल्यूशन होता है। तो ये था आज का फैक्ट फोरम हमारा, और यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं हम आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।